नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 27 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को जल्दी से रिवाइज करेंगे। ये हैंडमेड नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको बोनस शीट्स और क्विक रिवीजन शीट्स भी मिलेंगी। अब बिना समय गंवाए सीधे विषयों पर चलते हैं। सबसे पहले जो भारत और इजराइल के बीच इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसकी बात की गई है। सही कहा। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बजट में 4.3% डेफिसिट या जिसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, उसका लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पुदुचेरी में एक बहुत ही इनोवेटिव सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी। हाँ, रेलवे के लिए 9,072 करोड़ का बड़ा आवंटन हुआ है और साथ ही स्टेट इनोवेशन मिशन पर भी फोकस है। आगे के विश्लेषण में इन्हीं सब विषयों की गहराई में जाके ये समझा जाएगा कि आखिर ये तथ्य परीक्षाओं के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय समाचारों या नेशनल न्यूज से शुरुआत करते हैं। इस खंड में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। सबसे दिलचस्प खबर तो यूआईडीआई और गूगल के बीच की साझेदारी की है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक कदम है। यूआईडीआई चेयरमैन के बयान के अनुसार आधार केंद्र अब सीधे गूगल मैप्स पर दिखाई देंगे। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे कोई कैफे खोजा जाता है, वैसे ही अब आधार सेंटर्स खोजना आसान हो जाएगा, जिससे आम नागरिकों की सुविधा काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रेलवेज को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। जी, कैबिनेट ने 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 9,072 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये परियोजनाएं 4 राज्यों के 8 जिलों को कवर करेंगी। 4 राज्यों के 8 जिले, ये तथ्य परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही नोट्स में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के दौरे का भी जिक्र है। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति ने सलेम का दौरा किया है। ये तमिलनाडु में है। वहां उन्होंने IIHT भवन का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही एक और पहल नमस्ते स्कीम के तहत देखने को मिली है। हाँ, पीलीभीत में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सही। वहाँ 452 कचरा बीनने वालों को PPE किट बांटे गए। परीक्षा के नजरिए से ये समझना जरूरी है कि नमस्ते योजना स्वच्छता कर्मचारियों से जुड़ी है। इन सभी राष्ट्रीय प्रयासों को एक बड़े विजन, जो कि विकसित भारत का विजन है, उसके साथ जोड़ा जा रहा है। मतलब वर्ष 2047 के विजन के अनुरूप समावेशी विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। एकदम सही। अब राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर निकलकर अगर अंतर्राष्ट्रीय समाचार यानी इंटरनेशनल न्यूज पर नजर डालें तो वहां भी कई बड़े रणनीतिक तथ्य सामने आए हैं। विशेष रूप से इंडिया इजराइल के संबंधों में एक बड़ा बदलाव है। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के संबंध अब स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत हो गए हैं। ये कूटनीतिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसके समानांतर पश्चिमी एशिया में शांति प्रयासों को लेकर भी भारत का रुख स्पष्ट है। भारत ने गाजा पीस प्लान को अपना खुला समर्थन दिया है। साथ ही I2U2 और IMAX जैसी पहलों पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसके बाद इंडिया कनाडा संबंधों की बात की गई है। हाँ, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी है, वो 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत की अहम यात्रा पर हैं। इस यात्रा का सबसे बड़ा फोकस पेंशन फंड्स और निवेश पर है। और अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो इंडिया नेपाल के बीच भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। जी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ट्रांसबाउंड्री कॉरिडोर्स के लिए एक MOU साइन हुआ है। इसका मुख्य लक्ष्य बाघ और हाथी संरक्षण के लिए काम करना है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब सरकारी योजनाएं या गवर्नमेंट स्कीम्स पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, PMGKY पायलट। ये CBDC बेस्ड सब्सिडी योजना है। ये 26 फरवरी को पुदुचेरी में लॉन्च हुई है। इसका तंत्र प्रोग्रामेबल ई-रूपी के रूप में काम करता है। परीक्षार्थियों को ये प्रोग्रामेबल ई-रूपी का तंत्र थोड़ा और गहराई से समझना चाहिए। बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे फंड डाइवर्जन बिल्कुल नहीं होगा। ये ई-रूपी केवल और केवल उचित मूल्य की दुकानों पर, जिन्हें फेयर प्राइस शॉप्स कहते हैं, वहां राशन या ग्रेन सैक के लिए ही मान्य होगा। मतलब इसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सही कहा। और इसके साझेदार भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। RBI, कनाडा बैंक और PFMS मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। चलिए अब राजनीति एवं शासन यानी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस से जुड़े 4 प्रमुख अपडेट साझा करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के एक विशिष्ट अध्याय पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अध्याय का नाम था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। ये काफी बड़ा संज्ञान है। इसके साथ ही राज्यसभा चुनावों के आंकड़े भी हैं। हाँ, 10 राज्यों के 37 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। इसमें राजनीतिक रूप से पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल पर विशेष नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी NCP की भी एक खबर है। सुनेत्रा पवार को NCP का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इसके अलावा आयकर कानून से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट है। नया न्यू इनकम टैक्स 2025 लाया जा रहा है और यह अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। बिल्कुल। अब अगर अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग यानी इकोनॉमी एंड बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 4 प्रमुख बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहले तो वही CBDC पायलट की बात है। डिजिटल रुपये का DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ एकीकरण किया गया है। ये तथ्य इसलिए अहम है क्योंकि ये पहला विशिष्ट उपयोग पायलट या फर्स्ट स्पेसिफिक यूज केस पायलट है। इसके अलावा बैंकिंग समिति का भी जिक्र है। सरकार विकसित भारत के लिए हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत का गठन करेगी। ऊर्जा क्षेत्र में पुनर्गठन की भी एक योजना है। क्षमता वृद्धि के लिए PFC और REC का पुनर्गठन किया जा रहा है। जी, और विदेशी निवेश के नियमों के संदर्भ में FDI नियमों को लेकर FEMI जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स हैं, उनकी समीक्षा का प्रस्ताव भी रखा गया है। अर्थव्यवस्था के बाद अब बजट एवं राजकोषीय आंकड़ों यानी बजट 2026-27 पर चर्चा करते हैं। ये खंड परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट, इसका लक्ष्य 2026-27
बीई के लिए 4.3% रखा गया है। ये आंकड़ा सीधा पूछा जा सकता है। और कुल व्यय का अनुमान भी 50.5 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। बिल्कुल, इसमें से पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स 12.2 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए एक नया एग्रीटेक टूल आया है। हाँ, भारत विस्तार ये एक एआई टूल है जिसे लॉन्च किया गया है। और टैक्स यानी कर के मोर्चे पर मैन पावर सप्लाई के लिए सरलीकृत टीडीएस लागू किया गया है। इसके साथ ही बाईबैक टैक्स या बाईबैक टैक्स में भी बदलाव किए गए हैं। बजट के बाद अब रिपोर्ट एवं रैंकिंग यानी रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स के डेटा को देखते हैं। सबसे पहले त्रिपुरा इनोवेशन की रिपोर्ट है। ये बहुत सकारात्मक डेटा है। त्रिपुरा में 150 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए हैं और इनकी मान्यता में 66% की वृद्धि देखी गई है। एमएसएमई आंकड़े भी इसी राज्य से जुड़े हैं। उद्यम पोर्टल के अनुसार त्रिपुरा में 3.13 लाख एमएसएमईज पंजीकृत है। इसके बाद फिर से कुछ बजट के मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े हैं। बजट 2026-27 बीई में डेट टू जीडीपी अनुपात 55.6% अनुमानित है। यह अनुपात अर्थव्यवस्था की स्थिरता देखने के लिए अहम है। और एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है मूड ऑफ द नेशन। इस सर्वेक्षण के अनुसार यदि आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को 352 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक के क्षेत्र में हुए 4 नवाचारों को क्रमानुसार देख लेते हैं। पहला है स्टेट इनोवेशन मिशन या सिम। ये भारत का पहला मिशन है जिसे अगरतला त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। इसके बाद नीति आयोग का कार्यक्रम है AIM 2.0 कार्यक्रम। हाँ, इस कार्यक्रम के तहत 50,000 नए ATLs यानी अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की योजना है। पर्यावरण और तकनीक को जोड़ता हुआ एक प्लेटफॉर्म भी है हिम कनेक्ट। इसे दिल्ली में WSDS 2026 के दौरान MOE FCC द्वारा लॉन्च किया गया है। और चौथा एक बहुत ही अद्भुत नवाचार है। चीड़ की सुइयों यानी पाइन नीडल्स का उपयोग करके जल उपचार वाटर ट्रीटमेंट की नई तकनीक खोजी गई है। बिल्कुल, विज्ञान के बाद अब रक्षा एवं सुरक्षा डिफेंस एंड सिक्योरिटी के मोर्चे पर स्लाइड के तथ्यों को सामने रखते हैं। सबसे पहले CBRN कॉन्क्लेव का जिक्र है। रक्षा राज्य मंत्री ने चुंगथांग लाचेन एक्सिस और एक बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। चुंगथांग लाचेन एक्सिस और बेली ब्रिज सामरिक दृष्टि से बहुत अहम है। इसके अलावा रणनीतिक संबंधों के मोर्चे पर भारत और इजराइल मिलकर साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। अब पर्यावरण एवं भूगोल एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी से जुड़े समझौता ज्ञापनों और सम्मेलनों की जानकारी पर आते हैं। इंडिया नेपाल MOU। ये समझौता वन्यजीव गलियारों या वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की बहाली के लिए हुआ है। विशेषकर 3 प्रजातियों पर फोकस है, गैंडा, डॉल्फिन और बाघ यानी राइनो, डॉल्फिन, टाइगर। अभी हमने हिम कनेक्ट की बात की थी। पर्यावरण के नजरिए से इसका फोकस क्या है? इसका मुख्य फोकस भारतीय हिमालय क्षेत्र जिसे IHR कहते हैं उसकी पारिस्थितिकी पर है। और जलवायु पर जो WSDS 2026 सम्मेलन है वो टेरी द्वारा आयोजित है। जी, जिसकी थीम ट्रांसफॉर्मेशन शब्द पर आधारित है। साथ ही ग्रीन मोबिलिटी के संदर्भ में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित किए गए हैं, जैसे कि दिल्ली वाराणसी मार्ग। पर्यावरण के बाद संगठन एवं शिखर सम्मेलन ऑर्गेनाइजेशंस एंड समिट्स की 4 मुख्य घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं। पहला है इंडिया इजराइल FTA। नई दिल्ली में इसके प्रथम दौर यानी फर्स्ट राउंड की वार्ता संपन्न हुई है। ये तय हुआ है कि अगला दौर इजराइल में मई 2026 में होगा। WSDS 2026 के बारे में एक और तथ्य है, यह इसका 25वां संस्करण यानी रजत जयंती है। और इसमें विशेष बात यह है कि गुयाना के उपराष्ट्रपति इसमें शामिल हुए हैं। सामाजिक क्षेत्र में अहवान 2026 का आयोजन हुआ है। ये विश्व युवक केंद्र का कार्यक्रम है जो NGO CSR सहयोग पर आधारित है। और चौथा अपडेट IIMC दीक्षांत समारोह का है। 27 फरवरी को उपराष्ट्रपति 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। चलिए अब खेल या स्पोर्ट्स जगत की 4 प्रमुख खबरों का उल्लेख करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026। भारत ने जिम्बाब्वे को हराया है। इसमें एक विशेष प्रदर्शन रहा। अर्शदीप ने 24 रन देकर 3 विकेट लिए। ICYC 2026 में भी भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया है। खेलों के विकास के लिए बजट में खेल पारिस्थितिकी तंत्र यानी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी एक बड़ी खबर है। डल झील डल लेक में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी की जाएगी। बिल्कुल। इसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दुर्लभ सम्मान का जिक्र है। PM मोदी को इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों की ओर से शीर्ष पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। BW नेक्स्ट जेन अवार्ड्स में इन्फ्लुएंसर एक्ट को सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में ग्लोबल सब्जेक्ट रैंकिंग्स आई हैं, जिनमें विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी या VGU को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। और फिल्म जगत से एक न्यायिक फैसला है। केरला उच्च न्यायालय यानी केरला HC ने द केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर रोक लगा दी है। सही है। अब नियुक्तियां एवं श्रद्धांजलि अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रिब्यूट से जुड़ी खबरें साझा करते हैं। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र में NCP अध्यक्ष चुना गया है। ये हमने राजनीति वाले खंड में भी देखा था। और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के संदर्भ में मार्क कार्नी की बात है। कनाडा के PM के रूप में उनकी ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। श्रद्धांजलि के खंड में स्पेन के तख्ता पलट नेता एंटोनियो तेजेरो का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और साथ ही मशहूर गायक पंकज उदास को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण किया गया है। महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम इंपॉर्टेंट डेज परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। 27 और 28 फरवरी के दिन बहुत खास हैं। 27 फेब को नेशनल प्रोटीन डे यानी राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है प्रोटीन की कमी पर जागरूकता। इसी दिन 27 फेब को NGO वर्ल्ड डे विश्व NGO दिवस भी है। और आगामी दिवस की बात करें तो 28 फेब को
नेशनल साइंस डे है, जिसका मुख्य फोकस स्वदेशी तकनीक और रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट पर है। अब समय है MCQ अभ्यास का। स्लाइड में दिए गए तीनों बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। Q1 है, भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन या सिम कहाँ लॉन्च हुआ? विकल्प हैं असम, केरल, त्रिपुरा या गुजरात। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, यानी त्रिपुरा। Q2 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने CBDC आधारित खाद्य सब्सिडी पायलट लॉन्च किया? विकल्प हैं दिल्ली, पुदुचेरी, गोवा या लद्दाख। इसका उत्तर विकल्प बी पुदुचेरी है। और Q3 है, 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? 4.5%, 4.5%, 5.1% या 3.9%। इसका सही उत्तर विकल्प बी 4.3% है। परीक्षार्थियों को ये आंकड़े अच्छे से याद कर लेने चाहिए। मुख्य परीक्षा यानी मेंस फोकस UPSC के दृष्टिकोण से स्लाइड में दो बहुत ही गंभीर विषयों का परिचय दिया गया है। पहला विषय है डिजिटल रुपी CBDC इन वेलफेयर। इसके महत्व या सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे लीकेज में कमी आएगी। यह पर्पस बाउंड यानी उद्देश्यबद्ध ट्रांसफर सुनिश्चित करता है और इसकी रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकती है। लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल, इसकी चुनौती या चैलेंज में डिजिटल साक्षरता की कमी और मर्चेंट की तैयारी, मर्चेंट रेडीनेस का विश्लेषण बहुत जरूरी है। दूसरा विषय है इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। इसमें परीक्षार्थियों को यह विश्लेषण करना है कि कैसे यह संबंध क्रेता विक्रेता या बायर सेलर से आगे बढ़कर नवाचार भागीदार इनोवेशन पार्टनर्स में बदल गया है। और इसे भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में भी समझाना होगा। हाँ, पश्चिम एशिया के साथ संतुलन बनाए रखना और गाजा शांति योजना के समर्थन को स्पष्ट करना इस उत्तर का मुख्य आधार होगा। विश्लेषण के बाद अब वन लाइनर करंट अफेयर्स को प्रस्तुत करते हैं। इसमें 6 बिंदु हैं। पहला, PM मोदी का यरूशलेम में याद वाशम का दौरा। ये होलोकॉस्ट संग्रहालय है और PM का यहाँ जाना एक बड़ा कूटनीतिक संदेश है। दूसरा, ArcelorMittal द्वारा पुणे और हैदराबाद में केंद्र स्थापना। ये कॉर्पोरेट निवेश का एक बड़ा कदम है, जिससे इन शहरों में रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तीसरा बिंदु है एप्पल का मुंबई में दूसरा स्टोर खुलना। ये दर्शाता है कि भारत का रिटेल मार्केट विश्व स्तर पर कितनी तेजी से उभर रहा है। चौथा है नागालैंड में कृषि नीति एग्री पॉलिसी के लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार। पूर्वोत्तर के विकास के लिए राज्य स्तर की नीतियां बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। पांचवा तथ्य है बजट में कार्बन कैप्चरिंग यानी CCUS के लिए 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। पर्यावरण संतुलन और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये बहुत बड़ा वित्तीय कदम है। और छठा बिंदु, रेलवे द्वारा वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव। ये पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। PDF और क्विक रिवीजन शीट के लिए टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स ज्वाइन करें। अगर आपने यहाँ तक सुना है, अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।